तो हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पूरे के पूरे डिस्टिंग्विश के बारे में जो आपको एचएससी बोर्ड के फिजिक्स की बुक के अंदर है। ठीक है, तो अभी हमारा काम फटाफट रहेगा कि हम सारे डिस्टिंग्विश को कवर करें। मैं सब सिखा दूंगा आप लोगों को, ध्यान से वीडियो को एंड तक बने रहे। चलो, सबसे पहले आता है हमारा रोटेशनल डायनामिक्स से सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल का फोर्स का डिस्टिंग्विश। अब इसको कैसे याद करना है, इसके लिए ट्रिक है, तो मैं फटाफट यहां पे आप लोगों को बता देता हूं। देखो, ठीक है, अभी हटा रहा हूं मैं ये सब चीजें, इतनी पॉइंट्स आप लोगों को बताने का सिर्फ इंपॉर्टेंट था। देखो, सेंट्रीपिटल के अंदर एसपीएफ, अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करूंगा, ठीक है, आप थोड़ा सा इस चीज को नोट कर लेना या इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो, सबसे पहली बात तो मैं देखो यहां पे फिट लिखा हूं। फिट मतलब पहला है फिट फोर्स। क्या है फोर्स? तो इट कौन सा फोर्स रहता है? इट इज ए रियल फोर्स। समझ रहा है? फिट को याद करने का फोर्स पहला मीनिंग है रियल फोर्स। और ये क्या रहता है? इट इज ए, आप स्टेटमेंट खुद से बनाओ, ठीक है, मैं स्टेटमेंट आप लोगों को नहीं दे रहा हूं, स्टेटमेंट आप खुद से बनाओ। यहां पर सिर्फ इतना समझो कि यार इसको कैसे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो। दूसरा, दिस फोर्स इज डायरेक्टेड ऑलवेज टूवर्ड्स द सेंटर। अब देखो, ये टी जो है ना, ये टूवर्ड्स द सेंटर के लिए। आई क्या है? आई है अराइजेस ड्यू टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। और आप जब सेंट्रीफ्यूगल की बात करोगे तो इट डज नॉट अराइजेस, बस, ठीक है, इतना ही, मैं आपको इतना ही लिख के दे रहा हूं, आप सिर्फ फटाफट इस चीज की डेफिनेशन को ध्यान से समझो, ठीक है। अच्छा, आगे सेंट्रीपिटल फोर्स के अंदर आप लोगों का थर्ड है कि इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, आप चाहो तो स्टेटमेंट पूरा मैं जो बोल रहा हूं आप लोगों को वो लिख सकते हो। इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। और ये जो रहता है, ये क्या रहता है? अवे फ्रॉम द सेंटर। इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर। टुवर्ड्स के लिए ही टी को याद किया था, तो फिट वर्ड याद करेंगे। फिट का मतलब एफ मतलब फोर्स, आई मतलब इनर्शियल और टी मतलब टुवर्ड्स। इससे आप लोगों ने ये डिस्टिंग्विश याद कर लिया तो अपने आप दूसरा याद हो जाता है। और क्या लिख सकते हैं? देखो, चौथा आप लोगों का है इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या रहता है? इट इज ऑलवेज एफ इज इक्वल टू माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और यहां होता है एफ इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और भी बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, पर मेनली आप लोगों को बताना रहता है कि ये पूरा जो रहता है इसका मैग्नीट्यूड जो रहता है वो नेगेटिव में, मैग्नीट्यूड में तो दोनों इक्वल होंगे, पर ये अगर एक्चुअली वेक्टर फॉर्म में बात करें तो ये माइनस रहता है क्योंकि अवे टुवर्ड्स द सेंटर है और ये अवे फ्रॉम द सेंटर है, ठीक है। चलो, आई होप सो ये पॉइंट क्लियर है आप लोगों को। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल का पॉइंट हो गया खत्म। आते हैं नेक्स्ट अपने अगले चैप्टर की तरफ, दैट इज थर्मोडायनामिक्स। चलो, इसका हो गया क्या? स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, अगले चैप्टर की तरफ, थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, हेडिंग डालिए थर्मोडायनामिक्स। और थर्मोडायनामिक्स के अंदर आप लोगों का एक ही डिस्टिंग्विश है जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। थर्मोडायनामिक्स के अंदर नोट करना है, दैट इज रिवर्सिबल, ठीक है, और दूसरा है इरिवर्सिबल, ठीक है। अब चलिए, पहला इसका स्टेटमेंट देखो। इसमें क्या रहता है? जब आप रिवर्सिबल प्रोसेस को बोल रहे रहते हो, द प्रोसेस, देखो ना, प्रोसेस दैट कैन बी रिट्रैक्टेड, द प्रोसेस दैट कैन बी रिट्रैक्टेड इन रिवर्स डायरेक्शन। जो प्रोसेस वापस से रिवर्स डायरेक्शन में जा सकती है, ये होती है रिवर्सिबल प्रोसेस। इधर आपको वही लिखना है, द प्रोसेस दैट कैन नॉट बी रिट्रैक्टेड इन द रिवर्स डायरेक्शन। यहां रिवर्स डायरेक्शन में नहीं जा सकता है, यही आपको लिखना है, ठीक है। आप अपनी भाषा में लिख लेना अपने आप, ठीक है, आसान है। चलो, पाथ इज सेम, पाथ एज स्टेटमेंट इन दिस प्रोसेस, पाथ इज सेम इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन, फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन। तो पाथ जो रहता है वो क्या रहता है? सेम रहता है, चाहे फॉरवर्ड डायरेक्शन हो या चाहे रिवर्स डायरेक्शन हो, पाथ सेम रहेगा, ठीक है। अब तीसरा क्या रहेगा? देखो, यहां पे तीसरे के पॉइंट के लिए मैं यहां पे वापस लिखता हूं, आप लोग देखो यहां पर ये इरिवर्सिबल के लिए आप बना सकते हैं, ठीक है। अभी यहां पे क्या रहेगा? पाथ इज नॉट सेम या फिर पाथ इज अपोजिट इन ऑल बोथ द डायरेक्शन। ये क्या करता है? पाथ यहां सेम रहता है पर यहां पर पाथ सेम नहीं है। रिवर्स डायरेक्शन में और फॉरवर्ड डायरेक्शन में दोनों में पाथ अलग अलग रहते हैं। तो ऐसा भी लिख सकते हो कि पाथ इज डिफरेंट इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन।
समझ में आया रिवर्सिबल के लिए। अभी फिलहाल मैं हटाता हूं रिवर्सिबल को और मैं थर्ड पॉइंट इसका लिख के देता हूं कि रिवर्सिबल का थर्ड पॉइंट क्या है। ठीक है, देखो इट इज एन आइडियल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है? इट इज एन आइडियल प्रोसेस। और इरिवर्सिबल क्या होती है? इरिवर्सिबल प्रोसेस रियल प्रोसेस होती है। क्या होती है? रियल प्रोसेस होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो चौथा फटाक से और लास्ट वाला खत्म कर देते हैं। यहां पे क्या होता है कि वेरी स्लो प्रोसेस एंड नो लॉस ऑफ एनर्जी। ये प्रोसेस बहुत स्लो होती है और हेंस इसके अंदर कोई लॉस एनर्जी का नहीं होता है। यहां उल्टा है, यहां पे क्या होता है? प्रोसेस तो ठीक है लेकिन लॉस ऑफ एनर्जी जो है वो बहुत सारी होती है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के बीच में डिस्टिंग्विश है। 1 2 3 4 और उसके लिए आप लिख सकते हो। उसको याद करने के लिए क्या कर सकते हो? तो ये प्रोसेस रिट्रैक्ट हो सकती है तो R, ये प्रोसेस फॉरवर्ड सेम रहता है तो S। सेम कहां पे रहता है? फॉरवर्ड में भी और रिवर्स में भी। ठीक है, फिर इसके बाद आइडियल प्रोसेस है और चौथा आप बोल सकते हो लॉस ऑफ एनर्जी होता है, एनर्जी लॉस। ठीक है, तो आप लोग इसके कुछ ट्रिक्स बना लो जो पहले वर्ड्स में है कि RSFRIEL। ठीक है, कहां से बना सकते हो? देखो आप लोग को ट्रिक्स बहुत सारी बनानी पड़ेगी जिससे आप इस डिस्टिंग्विश को अच्छी तरह से याद रख सको। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ, दैट इज हमारा वेव ऑप्टिक्स की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अभी फटाफट हम इस स्लाइड को कवर करते हैं। आपने ये कवर किया, चलो स्लाइड कवर करते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ, दैट इज वेव ऑप्टिक्स। अब वेव ऑप्टिक्स जो चैप्टर है इसका मैंने यहां पर ही आप लोगों को लिख के दिया है, बहुत छोटा दिख रहा है वो, तो मैं आसानी से थोड़ा सा आप लोगों को वेव ऑप्टिक्स के अंदर कौन सा डिस्टिंग्विश इंपॉर्टेंट है पहले ये कवर कर देते हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना बच्चों। अब देखो कंस्ट्रक्टिव के अंदर क्या रहता है? पहला पॉइंट, कंस्ट्रक्टिव के अंदर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बनता है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ठीक है, वही वहां पे क्या रहता है? यहां पे रहता है मिनिमम एम्पलीट्यूड। क्या रहता है? मिनिमम एम्पलीट्यूड। ठीक है, अच्छा वेरी गुड। चलो दूसरी बात करें। दूसरी यहां पे जो रहता है पाथ डिफरेंस जो रहता है, पाथ डिफरेंस इज इंटीग्रल मल्टीपल। पाथ डिफरेंस इज इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। इसका जो पार्ट डिफरेंस होता है वो इवन इंटीग्रल ऑफ लैम्डा बाई 2 होता है। वहीं यहां पे क्या होता है? पार्ट डिफरेंस जो होता है, पार्ट डिफरेंस इज ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। यहां पे ऑड इवन मल्टीपल। थर्ड, यहां पे रहता है टर्फ और क्रस्ट, टर्फ एंड क्रस्ट कोइंसाइड ईच अदर, और यहां टर्फ और क्रस्ट एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं। और फोर्थ रहता है कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो रहता है वो सम होता है। किसका? 2 एम्पलीट्यूड या 3 एम्पलीट्यूड, जितने भी एम्पलीट्यूड मिला के बन रहा है वो उन सबका सम होता है। तो ये क्या होता है? इज द सम ऑफ A इज इक्वल टू A1 प्लस A2। ये भी लिखेंगे तो भी चलेगा। रिजल्ट एम्पलीट्यूड सम होता है जो भी जितने भी हैं। अभी 3 होते तो A1 प्लस A2 प्लस A3 होता, पर यहीं पे ये क्या होता है? फोर्थ वाला पॉइंट, इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड A इज इक्वल टू A1 माइनस A2 होता है। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोगों को इधर की क्लियर रहनी चाहिए थी। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट अपने अगले चैप्टर की तरफ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर पे, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आप लोगों को ज्यादा कुछ डिस्टिंग्विश नहीं है, सिर्फ आपका एक इंपॉर्टेंट है, और इसका याद रखना कि पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर का जो डिस्टिंग्विश रहता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो उस डेफिनेशन भले ही कुछ करो ना करो, पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर का डिस्टिंग्विश तो एग्जाम में बहुत बार आप लोगों को पूछा गया है। चाहे वो ऐसे बोलते हैं कि डिस्टिंग्विश करो, या फिर बता सकते हैं कि एडवांटेजेस बताओ, या बोल सकते हैं कि डिसएडवांटेजेस बताओ। बहुत सारी चीजें आपको कंसेप्चुअली इसमें पूछी जा सकती है। ठीक है, पहले हटा देता हूं इसको और हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब यहां पे आप लोगों को वहां पे दिख ही रहा होगा कि क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो है किसका डिस्टिंग्विश? ये एक्चुअली पोटेंशियोमीटर, ठीक है, वर्सेस वोल्टमीटर, पोटेंशियोमीटर वर्सेस वोल्टमीटर। चलो इसका डिस्टिंग्विश देखो क्या रहेगा। पहला
इसका रेजिस्टेंस जो होता है पोटेंशियोमीटर का, ये क्या रहता है, पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। क्या होता है, इनफाइनाइट। पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट। दूसरा यहां क्या रहता है, हाईली सेंसिटिव। इसकी सेंसिटिविटी जो है वो हाईली, इट इज हाईली सेंसिटिव, मतलब थोड़ा सा भी अगर रीडिंग में फर्क पड़ा ना तो ये पूरा का पूरा रीडिंग बदल देता है। यही पोटेंशियोमीटर है। वोल्टमीटर इतना सेंसिटिव नहीं रहता है, इट इज नॉट दैट सेंसिटिव। थर्ड, इसमें क्या रहता है, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी जो रहती है वो हाई रहती है, एक्यूरेसी मोर, इट हैज मोर एक्यूरेसी, इट हैज लेस एक्यूरेसी। एंड फोर्थ पॉइंट कि ये क्या काम करता है, इट मेजर्स बोथ, इट मेजर्स बोथ क्या क्या, पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ। और ये जो है ये सिर्फ आपका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने का काम करता है वोल्टमीटर। ठीक है, इतनी बातें ख्याल रखो। ये सारी चीजें आप लोगों के एग्जाम्स में डिस्टिंग्विश की तरह कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, विच इज मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर डिस्टिंग्विश आए हुए बहुत टाइम हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम में इसकी डिस्टिंग्विश हो सकता है, आ सकते हैं आप लोगों को। ठीक है, अब इसमें क्या है, एक तरह का ही आपको या तो इस पे प्रॉपर्टीज बोलते हैं कि मैग्नेटिक मटेरियल की आप डाया और फेरो की प्रॉपर्टीज बताओ, या बोल सकते हैं आप लोगों को कि पैरामैग्नेटिक की प्रॉपर्टीज बताओ। तो या तो प्रॉपर्टीज रिलेटेड भी सवाल आ सकता है, तो भी आप लोगों को डिस्टिंग्विश के ही पॉइंट्स लिखने हैं, या फिर आप लोगों को बोल सकते हैं कि डाया और पैरा के बीच में डिस्टिंग्विश बताओ, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि पैरा और फेरो के बीच में डिस्टिंग्विश बताओ। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं डाया और फेरो के बीच में डिस्टिंग्विश बताओ। किसी के रिलेटेड भी सवाल आ सकता है। ओके, चलो पहला डाया, इट इज वीकली रिपेल्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, वीकली रिपेल्ड बाय ए मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या होता है, सेकेंड, ये वीकली अट्रैक्टेड होता है, वीकली अट्रैक्टेड, ठीक है, बाय ए मैग्नेटिक फील्ड। सेम। थर्ड, ये रहता है स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, ये क्या रहता है, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। बहुत अच्छी बात, चलो एक तैयार हो गया। दूसरा, आगे बढ़े। दूसरा, इसके अंदर और क्या इंपॉर्टेंट है, देखो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस जो रहते हैं, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर आप लोगों को नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इधर क्या रहता है, इफेक्ट है, टेम्परेचर इफेक्ट। यहां क्या रहता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट रहता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। और सेम वे यहां पर भी वही प्रॉपर्टी लाई करती है कि यहां पर भी क्या रहता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट रहता है। ठीक है, थर्ड रहता है यहां पे आपका तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ससेप्टिबिलिटी से रिलेटेड। ससेप्टिबिलिटी इज स्मॉल एंड नेगेटिव। इसकी ससेप्टिबिलिटी स्मॉल और नेगेटिव है, लेकिन यहां पे ससेप्टिबिलिटी जो होती है वो स्मॉल एंड पॉजिटिव रहती है। और क्या रहती है, पॉजिटिव। और ये जो रहती है ससेप्टिबिलिटी लार्ज एंड पॉजिटिव। ठीक है, ये एक फोर्थ पॉइंट है जो आप लोगों को पता रहे कि यहां पे ससेप्टिबिलिटी तीनों के अंदर क्या फर्क दे रहा है। ठीक है, और चौथा पॉइंट है आप लोगों का परमेबिलिटी। परमेबिलिटी इज लेस देन 1, परमेबिलिटी इज लेस देन 1। यहां परमेबिलिटी इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1। और इधर परमेबिलिटी जो रहती है, परमेबिलिटी जो रहती है म्यू इज मच मच ग्रेटर देन 1, बहुत ज्यादा बड़ी रहती है। यहां परमेबिलिटी लेस देन 1 मतलब म्यू की वैल्यू 1 से कम रहेगी, यहां परमेबिलिटी 1 से ज्यादा रहेगी, म्यू की वैल्यू 1 से ज्यादा है, और यहां परमेबिलिटी मच मच ग्रेटर देन 1 मतलब बहुत ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो ये आप लोगों की पूरी डिस्टिंग्विश हो गई 4 पॉइंट्स के। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम बढ़ सकते हैं अपने आगे के चैप्टर्स की तरफ। आप लोगों को हर एक का डिस्टिंग्विश कैसे भी पूछ सकते हैं। एग्जाम में अगर प्रॉपर्टीज बोली तो आपको बोला फेरो का, तो 1 2 3 4 ऐसे आप 4 प्रॉपर्टीज बता देंगे, बात खत्म। समझ में आ रही है बातें? चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट अगला चैप्टर है अपना, दैट इज EMI। ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल हो गया। अब इसके अंदर आप लोगों को 3 अलग अलग डिस्टिंग्विश करा दिए गए। ठीक है, आ जाओ। EMI का तो स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा है बच्चों। देखो इसके डिस्टिंग्विश में आप लोगों को क्या पूछा जाएगा, स्टेप अप एंड यहां पे रहेगा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर पे सवाल रहता है। ठीक है, चलो
तो यहां स्टेप अप में क्या रहता है, नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी के अंदर, नंबर ऑफ टर्न्स आप ऐसे लिख सकते हो जैसे मैं बोल रहा हूं, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल इज ग्रेटर देन प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल। और वाइस वर्सा, यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स जो होते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स जो होते हैं वो सेकेंडरी में लेस होते हैं और प्राइमरी में ज्यादा होते हैं, बस यही फर्क है। दूसरा, आप लोगों का वोल्टेज जो रहता है ईएमएफ, ईएमएफ जो सेकेंडरी के अंदर रहता है वो ज्यादा रहता है। ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल इज ग्रेटर देन ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन प्राइमरी कॉइल। या फिर यहां पे ईएमएफ की जगह पर आप वोल्टेज भी लिख सकते हो, वोल्टेज इन अल्टरनेटिंग करंट इन सेकेंडरी कॉइल इज ग्रेटर देन प्राइमरी कॉइल। ठीक है, और यहां पे उल्टा होता है वही कि एस इज लेस देन ईपी। थर्ड पॉइंट है, यहां पे आप स्टेटमेंट समझ जाओ, स्टेटमेंट क्या आप लोगों को बनाना आ जाएगा, बस कहानी पता होनी चाहिए क्या हो रहा है। तीसरा, करंट जो रहता है, अब जब सेकेंडरी के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, वोल्टेज ज्यादा है, करंट उल्टा होता है। करंट जो किस में ज्यादा रहता है, सेकेंडरी के अंदर कम रहता है, प्राइमरी में ज्यादा रहता है। करंट इज ग्रेटर इन प्राइमरी कंपेयर टू सेकेंडरी। और यहां पे उल्टा होता है, यहां पे करंट जो होता है वो सेकेंडरी के अंदर ग्रेटर होता है, प्राइमरी के अंदर कम होता है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही 3 पॉइंट्स है। और चौथा पॉइंट जो बच्चों को पता नहीं रहता है, ट्रांसफॉर्मर रेशो, ट्रांसफॉर्मर रेशो जो रहता है, मतलब के मैं कंसीडर करता हूं, ये जो ग्रेटर देन 1 होता है किसके अंदर, स्टेप अप में। स्टेप डाउन में क्या रहता है, लेस देन 1 रहता है। बस इतनी सी बात, इतनी सी बात। चलो, तो अब आप लोगों को मैंने इस चैप्टर के अंदर कितने डिस्टिंग्विश करा दिए। देखो, पहली बात तो आप लोगों को सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कराया, सही है। फिर उसके बाद आप लोगों ने दूसरा चैप्टर किया अपना थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के बाद थर्ड चैप्टर आपने किया, दैट वाज इसके बाद कौन सा चैप्टर था अपना, थर्मोडायनेमिक्स के बाद, ओके, थर्मोडायनेमिक्स के बाद आप लोगों को डायरेक्ट लेकर गया मैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, विच वाज कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न। फिर आप लोगों ने पोटेंशियोमीटर किया एंड वोल्टमीटर किया, फिर डायफ, पैरा और फेरो किया, और फिर उसके बाद ईएमआई किया। अब मैं एक चीज और ऐड कर दूं, इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को और डिस्टिंग्विश जो पूछा जाता है वो है आप लोगों का, देखो चैप्टर नंबर सुपर पोजिशन ऑफ वेव, सुपर पोजिशन ऑफ वेव। इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को डिस्टिंग्विश पूछा जाता है, पहला स्टेशनरी एंड प्रोग्रेसिव वेव, एंड प्रोग्रेसिव वेव। ठीक है, और दूसरा आप लोगों को इस चैप्टर के अंदर पूछा जाता है फ्री एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन। ठीक है, या फिर इसी की जगह पर आप लोगों को रेजोनेंस आ सकता है। ठीक है, या तो फ्री वाइब्रेशन रेजोनेंस के बीच में डिस्टिंग्विश बताओ, या फ्री वाइब्रेशन फोर्स वाइब्रेशन के बीच में डिस्टिंग्विश बताओ। ये आप लोग थोड़ा सा कर लो बच्चों, पेज नंबर 140 के अंदर आप लोगों को ये डिस्टिंग्विश दिया हुआ है। ठीक है, आसान है, ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पेज नंबर 140 बताया है, वहां पर आप देख सकते हो। अदरवाइज आप ग्रुप को ज्वाइन करो, सुपर पोजिशन टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसको ग्रुप को ज्वाइन करो। वहां पे आप सुपर पोजिशन ऑफ वेव नोट्स को खोलो, और वहां पे आप लोगों को प्रोग्रेसिव और स्टेशनरी वेव, फ्री फोर्स्ड वाइब्रेशन से रिलेटेड सारे डिस्टिंग्विश बताए हुए हैं। ठीक है, आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बहुत सारे हमने डिस्टिंग्विश सारे जो थे वो कवर कर लिए हैं, इन लोग को अच्छी तरह से पढ़ लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर।